अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया और देश को खूब लूटा, लेकिन अब एक भारतीय मूल का ब्रिटिश नेता उन्हीं अंग्रेजों के देश का पीएम बनने की रेस में सबसे आगे है। इस नेता का नाम है ऋषि सुनक। ये ऋषि सुनक भारत के सबसे नामी ग्रामीण इंसान और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। इंग्लैंड में ऋषि सुनक का पॉलिटिकल करियर बेहद शानदार रहा है। पिछली बार भी वह प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन अंतिम समय बोरिस जॉनसन को पीएम चुन लिया गया। इस बार उनके पीएम बनने के चांस सबसे ज्यादा हैं। तो कौन है ये ऋषि सुनक और ये सब कैसे हुआ? चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने अक्टूबर 2020 में एक सवाल का मीडिया को कुछ इस तरह जवाब दिया था। उनसे पूछा गया था कि क्या वो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री को जिस तरह के काम करने पड़ते हैं, मेरे लिए वो सब करना बहुत मुश्किल है। अब सीधे जुलाई 2022 में आते हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजनीति में तमाम उथल पुथल के बाद बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन पार्टीगेट और क्रिस पिचर स्कैंडल में लगातार फंसते जा रहे थे। उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बन रहा था। बीते महीने उन्होंने विश्वास मत जरूर जीता था, लेकिन इस जीत को भी उनकी हार के तौर पर देखा गया था, क्योंकि उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों ने इस विश्वास मत में उनके खिलाफ वोट डाला था। फिर 6 जुलाई को जॉनसन सरकार के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं से तय हो गया कि अब यूके की टॉप पोस्ट पर जॉनसन के दिन ज्यादा नहीं है। जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उनमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी शामिल हैं। सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले वित्त मंत्री रहे और अब कहा जा रहा है कि वो भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। वो कंजर्वेटिव पार्टी के उन नेताओं के साथ पीएम पद की दौड़ में शामिल हैं जो पार्टी और देश की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। ऋषि सुनक पीएम पद के दावेदार के तौर पर कंजर्वेटिव पार्टी में सबसे आगे चल रहे हैं। ब्रिटेन में पीएम पद की रेस में ऋषि सुनक ने शानदार बढ़त बनाई है, लेकिन उनके सामने ब्रिटिश सांसदों का समर्थन जुटाने की चुनौती है। ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंजर्वेटिव पार्टी में अपना नेतृत्व स्थापित करने की है। उनकी टक्कर एक और भारतीय राजनेता सुएला ब्रेवरमैन से है, लेकिन वो सेकेंड राउंड में बाहर हो चुके हैं। तो अब हम भारतीयों के लिए ऋषि सुनक ही सबसे आगे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने की क्या प्रक्रिया है? अब एक काम करते हैं, पहले आपको ये बताते हैं कि उनकी पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी में पीएम कैसे चुना जाता है, और फिर आपको बताएंगे कि आखिर ये ऋषि सुनक हैं कौन और ये भारत से इंग्लैंड कैसे पहुंचे। अब अपने यहाँ तो पहले से तय था कि अगर बीजेपी इलेक्शन जीती तो मोदी को पीएम बनना है और अगर कांग्रेस जीती तो राहुल को, लेकिन वहाँ का हिसाब थोड़ा अलग है। कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने की प्रक्रिया में एक कमेटी शामिल होती है। ये पार्टी के सांसद होते हैं। नेता चुनने के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया होती है। इसमें नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन है। नॉमिनेशन हो चुका है, अब एलिमिनेशन राउंड चल रहा है। ऋषि सुनक फिलहाल इस रेस में आगे चल रहे हैं। ब्रिटेन का पीएम बनने की रेस में कुल 8 नाम शामिल थे, जिनमें से 2 अब बाहर हो गए। ये 2 नाम चांसलर नदीम जहावी और पूर्व कैबिनेट मंत्री जर्मी हंट का है। अब इस रेस में सुएला ब्रेवरमैन, ऋषि सुनक, लिज ट्रॉस, पेनी मॉर्डांट, एमी बेडेनोक और टॉम टुजेंट बचे हैं। वेडनेसडे को पहले राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक को 25% यानी कि 88 वोट मिले हैं और वे टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पर पेनी मॉर्डांट हैं, जिन्हें 19% यानी कि 67 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन 9% वोट लेकर छठे नंबर पर हैं। उन्हें 32 वोट मिले हैं। इसके बाद थर्सडे को हुई सेकेंड राउंड वोटिंग में भी ऋषि सुनक पहले नंबर पर ही हैं। उनके वोट 101 हो गए हैं। दूसरे नंबर पर पेनी मॉर्डांट ही हैं और उनके वोट अब 83 हो गए हैं, जबकि दूसरे भारतीय सुएला ब्रेवरमैन इस राउंड में बाहर हो गए हैं। अब ये तो हो गया कि इस वक्त वहां चल क्या रहा है। अब आते हैं कि ये ऋषि सुनक कौन है और ये इंग्लैंड कैसे पहुंचे, और साथ ही ये भी देखते हैं कि आखिर इंग्लैंड के ये हालात हुए कैसे। यूके के नए प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को यूनाइटेड किंगडम के साउथम्पटन में हुआ। उनके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। वो बाद में पूर्वी अफ्रीका में चले गए थे और बाद में अपने बच्चों के साथ यूनाइटेड किंगडम आ गए और इस तरह से ऋषि पहुंचे इंग्लैंड। ऋषि सुनक के पिता यशवीर डॉक्टर थे और माँ एक छोटा सा मेडिकल स्टोर चलाती थी। पहली बार ब्रिटिश संसद में पहुंचने के बाद सुनक ने अपने परिवार के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब वो यूके आए थे उनके पास कुछ भी नहीं था। सुनक की शुरुआती पढ़ाई साउथहैम्पटन में ही हुई और उन्होंने विंचेस्टर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। आगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई की कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 2006 में MBA की डिग्री हासिल की। इस दौरान वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर रहे और इसी दौरान उनकी मुलाकात इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई। बाद में दोनों ने शादी कर ली।
राजनीति में आने से पहले सुनक ने बिजनेस में हाथ आजमाया और सफल रहे। वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म के को फाउंडर रहे। इस फर्म ने सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु में बिजनेस किया, साथ ही साथ ब्रिटेन में छोटे छोटे बिजनेस को फंड दिया। ग्रेजुएशन के बाद सुनक ने गोल्डमैन सॉक्स के साथ भी काम किया था। फिर साल 2015 में सुनक ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने यॉर्कशायर की रिकमंड सीट से चुनाव जीता और यूनाइटेड किंगडम की संसद में पहुंचे। रिकमंड सीट कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ रही है। सुनक ने साल 2017 और 2019 में भी इस सीट से चुनाव जीता। बोरिस जॉनसन ने यूके का प्रधानमंत्री बनने के बाद फरवरी 2020 में अपना पहला कैबिनेट विस्तार किया। इसी दौरान उन्होंने सुनक को वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो दिया। सुनक ने इतिहास रच दिया। बताया जाता है कि इस पोर्टफोलियो को पाने से पहले सुनक की ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। फिर कोरोना वायरस महामारी के दौरान उन्होंने देश के लिए कई पैकेज तैयार किए, जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। सुनक नियमित तौर पर न्यूज चैनल्स पर आने लगे, एक तरीके से यूके सरकार का चेहरा बन गए। इसी दौरान पार्टीगेट स्कैंडल में भी उनका नाम आया। इस संबंध में उन्हें पेनल्टी नोटिस भी जारी किया गया। फिर अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के टैक्स स्टेटस को लेकर आलोचना का शिकार हुए। ब्रिटेन के लोगों के कोस्ट लिविंग स्टेट्स पर भी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। इस बात पर भी उनकी किरकिरी हुई कि यूनाइटेड किंगडम सरकार में इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है और उन्होंने इसे लौटाया नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्री के तौर पर काम करने से पहले ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम की पूर्व प्रधानमंत्री टेरेसा की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर के तौर पर काम किया था। हाल के दिनों में भले ही 42 साल के ऋषि सुनक अलग अलग मुद्दों पर आलोचनाओं के शिकार रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो प्रभावशाली तरीके से यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि एक भारतीय के पीएम बनने से इंग्लैंड में क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।